हेलो दोस्तों, कैसे हो? टाइम एकेडमी में देव सर आपका फिर से स्वागत करता है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर थे मैट्रिक्स से सारे पार्ट पढ़ा दिए थे। अब मैट्रिक्स से मैं आज फिफ्थ लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूं। इस फिफ्थ लेक्चर में मैं आज आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, आज केवल और केवल हम एडजॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैं सब्जेक्टिव प्लस साथ के साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आज इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से देखना। तो शुरुआत करता हूं मैं इस लेक्चर की। सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेके शुरुआत कर रहा हूं वो है सारणिक, यानी कि डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट क्या होता है? देखिए, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट A या डिटरमिनेंट को इस तरीके से भी शो करते हैं, Aij एलिमेंट विद ऑर्डर n होगा। मतलब n क्रम का डिटरमिनेंट होगा, n ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट कहलाएगा। अगर बात करें टू ऑर्डर की, डेल्टा तो इससे भी शो करते हैं, A11, A12, A21, A22। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो A11, A22 माइनस A12, A21। और अगर हम ये कहें कि तीसरे 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको अगर हमें सोल्व करना है तो देखिए, सोल्व करने के तरीके क्या है। आप रो से भी सोल्व कर सकते हो, रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो या कॉलम के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हो। अब आपके ये ऊपर है कि आप किस मेथड से ले रहे हो। जैसे A11 अगर मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में लूं तो फर्स्ट रो को छुपा लीजिए, फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, बच गया A22, A23, A32, A33 माइनस, फिर हम इस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे और अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दीजिए, बचा कौन, A21, A23, A31, A33 प्लस A13, इस रो का थर्ड एलिमेंट लिया, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड करेंगे तो A21, A22, A31, A32 होगा। इस तरीके से हमें किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करना होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और भी देखनी है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको मैं किसी नंबर k से इंटू कर दूं तो इसके सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछना चाहूं तो k की पावर n और a के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक मैं डिटरमिनेंट के बारे में बता दिया। अब डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मैं किसी और लेक्चर में लूंगा, लेकिन यहां मैं अब आपके इसके जस्ट जो बात टॉपिक है वो माइनर ले रहा हूं, माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक एवं सहखंड। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, हिंदी में बोलते इसे उपसारणिक एवं सहखंड। देखिए, किसी भी डिटरमिनेंट्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हमें ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे डेल्टा A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33। मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का मुझे माइनर निकालना है। माइनर्स को हमेशा m से ही शो करते हैं। Mij का मतलब होता है रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, और उसके बाद जो हमारे पास सब डिटर्मिनेंट बचता है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वो ही हमारे पास माइनर होगा। कहने का मतलब है Mij का मतलब है कि ith रो और jth कॉलम को हटा करके जो भी हमारे पास मतलब डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है ना? तो चलिए करें इसे। अगर मैंने आपसे कहा M11 पूछ लिया, तो M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, तो A22, A23, A32, A33। ठीक है? M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया, A21, A23, A31, A33। और अगर मैंने आपसे पूछा M13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, A21, A22, A31, A32। ये हमारे पास होते हैं माइनर। इसी प्रकार से आप आगे के भी सारे के सारे सोल्व कर सकते हो, कौन से एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना। अब बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर देखिए मतलब सहखंड। ये क्या होगा, इसको ए से भी शो करते हैं, सी से भी शो करते हैं, और कैपिटल Fij से भी शो करते हैं। ध्यान दे लेना, Aij कैपिटल, Cij कैपिटल और Fij। इसका मतलब होता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। क्या मैं ये लिख सकता हूं, एम आई जे पॉजिटिव होगा जब i प्लस जे इवन हो, यानी कि सम है, और i प्लस जे अगर ओड है मतलब विषम है, तो ये क्या लिखेंगे, -MIJ। ये होता है हमारे पास कोफैक्टर। ठीक है? अगर मैं यहां बात करूं, ये चर्चा में A11, तो 1 और 1 2 इवन नंबर है, तो डायरेक्ट M11। A12 2 और 1 3 माइनस और नंबर है, तो माइनस का M13। A13 1 और 3 4 इवन नंबर है, तो M13। और ये जो M1 है, M11 M12 सॉरी M11 M12 M13 जो हमने ये यहां से निकाल कर वहां रख देंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोफैक्टर की। हाँ जी, अब हम आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए अब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास ये होगी नहीं होगी, A11 A12 A21 22 A23 A32 A33। एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, A12 होता तो A21 A23 A31 A33, और प्लस A13 क्या होता, A21 A22 A31 A32। ये किसकी वैल्यू है, यस या नो, A11 M11। ये किसकी वैल्यू है, -A12 M12, और A13 किसकी वैल्यू है, M13 की। ये किसकी है, डेल्टा। लेकिन अब आप देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के लिए भी और सब्जेक्ट की भी। प्यारे दोस्तों, A11 M11 को मैं A11 लिख सकता हूं, प्लस A12 माइनस का M12 को कैपिटल A12 लिख सकता हूं, A13 तो A13। तो देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू
किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी किसी भी एक रो या कॉलम, एक रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के सम के इक्वल होगा। मतलब एलिमेंट्स भी देखिए A11 इस रो का और इसी रो का इस एलिमेंट का कोफैक्टर कौन है? कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13 होगा। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि इसकी वैल्यू A11 A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23, क्या ये भी इसकी वैल्यू के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि डिटरमिनेंट की किसी एक रो तथा और उसके अलावा किसी दो रो के कोफैक्टर, जैसे इसका कोफैक्टर ले लूं तो का मल्टीप्लीकेशन का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ये आपको ध्यान देना है, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इस पर। अब मैं इसके अगले टॉपिक पर आता हूं। माइनर और कोफैक्टर के बाद आइए अब हम पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n। देखिए इसको कहते हैं हिंदी में सह खंडज मैट्रिक्स आव्यूह। अगर मेरे पास ये जो मैट्रिक्स दी गई है और इसका पूछा जा रहा है क्या? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का बहुत सिंपल मेथड है कि इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदल कर कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, यही इसका एडजॉइंट होगा। और कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, उसी तरीके से हमें इसे यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से ले लेता हूं, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है A B C एंड D, और मुझसे यह पूछा जा रहा है कि इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता है कि A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले मुझे A11 चाहिए, 1 और 1 2, इवन नंबर है तो प्लस का आएगा M11। M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लीजिए, क्या बच गया? D। ठीक है, फिर आता है हमारे पास A12, 1 और 2 3, 3 क्या है? ओड नंबर, ओड नंबर है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपा लीजिए, माइनस का M12 मतलब माइनस का C। A21, 2 और 1 3, 3 माइनस में M23, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपा लीजिए, बचा B। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और 2 और 2 4 प्लस ही आएगा ये, क्योंकि इवन नंबर है तो ये कितना आ गया हमारे पास? A। चलिए अब हम इसके एडजॉइंट की बात करते हैं। इसका एडजॉइंट क्या होगा? A11 D माइनस C माइनस B A का ट्रांसपोज। तो आपने एक बार नोट करिए, जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज किया ये हमें प्राप्त हुआ। यानी कि 2x2 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगी उसके लिए एक ट्रिक है एडजॉइंट निकालने का, कि एडजॉइंट जब भी आपको निकालना है D माइनस B माइनस C और A, तो ये A जो मेरे पास है A B C और D, इसमें हमें क्या करना है? इन दोनों को तो इंटर
चेंज, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं अब आपसे पूछूं कि एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों आपका जवाब होगा 4 1, इन दोनों के साइन चेंज -3 -2। 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया। अब हम 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकालना है वो देखते हैं। तो मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 into 3 ऑर्डर का, तो ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए तो देखिए वो मैट्रिक्स लिखी हुई है A 1 4 5 3 2 6 0 1 0। देखिए क्या यही है क्या? यस। अब आते हैं हम अपने एडजॉइंट निकालने वाले तरीके पे। सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम पैटर्न कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले तो लिखेंगे एडजॉइंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का होल ट्रांसपोज करना है। तो आइए पहले मैं A11 की बात करूं। 1 और 1 2 इवन नंबर है तो प्लस M11 प्लस आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 6 1 0। पहले तो देखिए 0 -6 मतलब माइनस का 6 आ गया। आइए A12 में 2 और 1 3 माइनस का आएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लीजिए, बचा कौन? 3 6 0 0 0 आंसर। 1 3 प्लस का 3 2 0 1, 3 माइनस 0 मतलब 3 2 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस में आएगा 4 5 1 0 0 माइनस 5 मतलब प्लस का 5। A22 2 और 2 प्लस 4 इवन नंबर है। सेकंड रो सेकंड कॉलम ले लेंगे 1 5 0 0, यह आंसर आ जाएगा 0 माइनस 0 मतलब 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 और 2 5 माइनस और नंबर है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 4 0 1 1 माइनस 0 मतलब माइनस का 1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 5 2 6 24 माइनस 10 मतलब 14। A32 3 और 2 5 माइनस में, ये थर्ड कॉलम वो थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 5 3 6 6 माइनस 15 मतलब माइनस 9 मतलब प्लस का 9। और A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 4 3 2 2 माइनस 12 मतलब माइनस का 10। तो देखिए एडजॉइंट आता है हमारे पास, ठीक है। एडजॉइंट क्या है? -6 0 3 5, वैल्यू उठा के रख दो बस। 0 -1 14 9 माइनस का 10 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -6 0 3 5 0 माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। ये आपके पास है इसका एडजॉइंट का मेथड। ये तो था हमारे पास एक सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है, ये था सब्जेक्टिव मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चंस की आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा, साइड में लिखा हुआ है, ध्यान से देखते जाना क्वेश्चंस को। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं।
कि आपको एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालना है, ये भी 3 ऑर्डर का। देखिए ट्रिक, जब भी आपको कोई एडजॉइंट निकालना हो, जब भी आपको कभी एडजॉइंट निकालना हो, क्या करना है, ट्रिक को देखना। सबसे पहले इस पूरे मैट्रिक्स को एक साथ लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया। अब स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम्स हैं इनको एक बार दोबारा लिख दीजिए, और ऊपर की दोनों रो है इनको भी लिख दीजिए। और आपको फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम हटाना है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एडजॉइंट आ जाएगा अब आपके सामने ट्रिक से, -2 इंटू 0 0 1 इंटू 6 तो माइनस का 6, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये आ जाएगा कितना 5, 24 माइनस 10 14, 6 इंटू 0 -3 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 माइनस करना है 0, 5 इंटू 3 15 एंड -6 9, 3 माइनस 0 0 माइनस 1 2 माइनस 12। अब आप देखिए जो मैंने पहले सब्जेक्टिव निकाला था उसका एडजॉइंट तो ये था, और अब मैंने ट्रिक से ही निकाला। बताइए ट्रिक कितनी इजी है। मेरे ख्याल में आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। इस तरीके से आपको 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। मैं इसकी प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं आपको, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, पर उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है ए क्या है, ए आई जे एन क्रॉस एन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ध्यान से देखिए पहली प्रॉपर्टी, ए डॉट एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए डॉट ए। अगर कभी भी आपसे यह कह दिया जाए कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, अगर आपने देखा हो तो एडजॉइंट निकालने का कितना बड़ा मेथड था, सब्जेक्टिव तरीके से भी। अगर हम ऑब्जेक्टिव निकालते तो भी ट्रिक काफी बड़ी पड़ती है। तो इस डिटर्मिनेंट ए को किससे इंटू करना है, डायरेक्ट ही आई से। ये रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं अपने को। दूसरी बात, अगर कभी भी आपसे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ ले तो डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-1 लिखना है। ये n ऑर्डर है उसका। तीसरी पॉइंट, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेना है, मतलब एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-2 इंटू ए। फोर्थ पॉइंट, अगर एडजॉइंट ए का एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट लेना है तो यह आ जाएगा डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखने भी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ध्यान से देखते जाना। 5th नंबर, एडजॉइंट ए मतलब का ट्रांसपोज कर दो, या मैं ये कह दूं ए का ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट ले लो, दोनों में एक ही बात है। 6 नंबर पर आता है एडजॉइंट ए बी को इंटू करके एडजॉइंट ले लो, ये एडजॉइंट बी कर लीजिए और एडजॉइंट ए करके फिर इंटू कर दीजिए, दोनों में एक ही बात है। आइए आगे, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो याद रखना एडजॉइंट भी सिमेट्रिक ही होगा, एडजॉइंट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो मेरे ख्याल में आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी ध्यान आ गई होगी। अब ध्यान से इन प्रॉपर्टी को देख लीजिए
इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं एडजॉइंट के ऊपर कि किस हिसाब से अपने को ये क्वेश्चन से सोल्व करने हैं। ठीक है, हाँ जी, 3 into 3 ऑर्डर की एडजॉइंट निकालने के बाद अब मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। तो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे। तो चलिए क्वेश्चंस लिखता हूं मैं कि इस क्वेश्चंस में ए की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 1 2 3 2 5 4 0 1 0। सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 1 2 3 2 5 4 0 1 0 लिख करके 1 0 -4 -2 0 -0 +3 2 -0। तो अपने पास आ गया -4 0 +6 मतलब 2। अब देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और n की वैल्यू देखिए 3 into 3 ऑर्डर है, तो n की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी 3। तो देखिए 3 की पावर 3 - 1 3 माइनस नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट ये है तो 2 की पावर 3 - 1 मतलब 2 की पावर 2 आंसर है 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालना। इसका भी मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-2 और इनटू में ए, n की वैल्यू 3 तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3 - 2 इंटू ए, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू ए। तो डिटरमिनेंट ए कितना है हमारे पास 2। ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इस एडजॉइंट ए का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा है आपसे। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ए 2 की पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16। ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। हाँ दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट के ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर होगा, जो जिसमें एडजॉइंट की खास जरूरत पड़ेगी कि एडजॉइंट किस तरीके से निकाले जाते हैं। मैंने आज आपको एडजॉइंट के लिए ट्रिक भी बताई है और एक सब्जेक्टिव मेथड भी बता दिया है। ठीक है, आप एडजॉइंट के ऊपर कई क्वेश्चन करिए, कंपटीशन में आता भी है कि मतलब मेथड आते हैं। आपको जो प्रॉपर्टी बताइए इसको याद रखना है, सारी प्रॉपर्टियों को, और इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।